जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो बहुत समय से जाप कर रहे हैं, लंबा समय हो गया उनको जाप करते हुए, और उनको ये पता नहीं चल रहा कि उनका मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्योंकि अभी तक उनको अनुभव नहीं हुआ, देव दर्शन नहीं हुए। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मंत्र सिद्ध होना एक अलग बात है और देव दर्शन होना एक अलग बात है। किसी भी मंत्र को जब आप लंबे समय तक जपते रहते हो तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही आपको सिद्ध हो जाता है, पर जब वो मंत्र सिद्धि बनता है तो कई बार वो सिद्धि आपको दर्शन नहीं देती, पर वो आपको चेकिंग करवाने पर पता चल जाएगा कि आपके पास मंत्र की सिद्धि है या नहीं है, आप मंत्र दूत के रूप में कार्य कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, मंत्र सिद्धि और कुंडलिनी जागरण ध्यान में बहुत अधिक फर्क होता है। जो लोग रोजाना जप करते हैं, जैसे कि जो लोग, मैं कई बार देख चुका हूँ कि जो रोजाना पाठ करते हैं, हमारे ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी है कि हमारे जो लोग हैं ना, जब अधिक समय तक जाप कर लेते हैं तो सिर बहुत जल्दी घुमा देते हैं, उनका खुद के संकल्पों पर नियंत्रण नहीं है। ये बड़ी परेशानी की बात है कि देवता प्रकट हो जाना शरीर में और ये सब चीज़ें करना, अपने मन को इतना कमज़ोर कर लिया है ना भक्तों ने। पुराने समय में क्या होता था, इतने महान महान ऋषि मुनि होते थे, इतने तपस्वी होते थे, पर वो कभी दिखावा करते ही नहीं थे कि उनके पास ये सिद्धि है वो सिद्धि है, एकदम चुपचाप शांत रहते थे। पर आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत अधिक हो चुकी है कि थोड़ा सा भी मंत्र जाप हम कर लेते हैं या कुछ समय हमें मंत्र जाप करते हुए होते हैं तो हम दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत बड़े व्रतधारी हैं, हम व्रत करते हैं, हम पूजा करते हैं। दिखावा अधिक हो गया है भक्ति में आजकल। तो इसलिए मेरी तो सबसे पहले आपको यही सलाह है कि भक्ति में दिखावा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। आप एकदम शांत रहिए और अपना जाप करते रहिए। अब आते हैं मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, ये कैसे पता करें। देखिए, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो इसके प्रयोग करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने कोई काम करवाना है, जैसे कि आपका कोई मसला है, कोई रिश्तेदार है आपका या आपके घर में ही कोई है जिसका बुखार नहीं उतर रहा या कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही, आपने उसके नाम का विनियोग करना है। उसके नाम का विनियोग करके, अपना न्यास करके, उसके लिए संकल्प लेकर 11 या 21 माला पाठ करनी है मंत्र की रोज। संकल्प ले लेना कि 11 करनी या 21 करनी, वो आपके मंत्र के तेज के ऊपर होगा। अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया होगा तो दूसरे या तीसरे दिन से ही उसको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि पता की जाती है कि मंत्र आपका सिद्ध हुआ है या नहीं। और अलग बात है, आप उसी मंत्र को देव दर्शन के लिए, देखिए, न्यास और विनियोग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिद्ध मंत्र भी विनियोग के बिना काम नहीं करता। जब आप विनियोग करते हो, संकल्प देते हो, रास्ता दिखाते हो, गाड़ी वही जाएगी ना जहाँ रास्ता बना होगा। तो गाड़ी आपके पास होगी, मंत्र आपकी एक तरह से गाड़ी है, आपका वाहन है, पर अगर आपने उसको रास्ता नहीं दिखाया तो फिर वो जाएगा कहाँ। तो इसीलिए सबसे पहले उचित दिशा दिखानी मंत्र को। वही मंत्र जो आपने सिद्ध किया है, जिसका काफ़ी लंबे समय से आपने जप किया है, वही मंत्र आपको भगवत दर्शन भी करवाएगा, वही मंत्र आपकी कुंडलिनी भी जागृत करेगा, वही मंत्र आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत करेगा। बस उसको सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बिना न्यास और विनियोग के आज भी पाठ करते जा रहे हैं, खुला जाप करते जा रहे हैं, और कईयों का मंत्र सिद्ध भी है पर उनको पता ही नहीं है प्रयोग कैसे करें, क्योंकि कोई भी गुरु बताते नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बल्कि बाकायदा। और अगर आप इसको और डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि ध्यान का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आज से मैंने अपने चैनल की ज्वाइनिंग भी शुरू कर दी है। आप लोग जो भी लोग चाहते हैं, क्योंकि चैनल के ज्वाइन लोग जो हो गए ना, उनके लिए मैं आगे और भी ऐसी वीडियोज़, प्रीमियम कंटेंट लेके आऊँगा कि किस प्रकार से मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का फेर क्या होता है, हर एक मंत्र को सिद्ध किया जाता है। एक ही मंत्र से हर एक देवता के दर्शन किए जा सकते हैं। एक ही मंत्र से 10, 20, 50, 100 देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। एक ही मंत्र से अलग अलग लोकों में जाया जा सकता है। बस जरूरत है तो मंत्र का न्यास और विनियोग समझने की। किसी भी मंत्र की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। हर एक मंत्र, हर एक बीज अपने आप में पूर्ण है, बस आपको उसका सही ढंग से जाप करना आना चाहिए। अब जो भी साधक जाप करते आ रहे हैं लंबे समय से, वो इस विधि के द्वारा मंत्र का प्रयोग करके चेक कर सकते हैं कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं। इसका सबसे सरल उपयोग मैं आपको बताता हूँ। सबसे सरल, आपने क्या करना है, एक दीपक जलाना है
और जिस भी मंत्र का आप जिस भी देवता का बीज मंत्र जाप कर रहे हैं, आपने संकल्प लेके बैठना है और उनको बोलना है कि प्रभु आज मुझे अपना अनुभव कराओ। विनियोग में भी यही कहना है कि अनुभव प्राप्ति हेतु जिन लोगों को न्यास और विनियोग नहीं करना आता वो मुझसे न्यास और विनियोग की PDF प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके, वो मैं आपको दे दूंगा वहां पर। उसके बाद आपने विनियोग में बोलना है कि अनुभव प्राप्ति हेतु, दर्शन प्राप्ति हेतु, और आपने जाप करने बैठ जाना है। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब आप लगातार जाप करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ देवता अनुभव जरूर कराएंगे। अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं, अगर आपको उसी मंत्र का प्रयोग करके अनुभव हो गया, जो भी अनुभव आपने बोला है, आपने बोलना है कि मुझे ये अनुभव कराएं, मुझे दर्शन दें या मुझे इस प्रकार का अनुभव कराएं, बोलकर जो भी आपके मन में इच्छा आ रही है। अगर देवता ने आपको वो अनुभव करवा दिया तो आप समझ जाइएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। फिर आप उस मंत्र का प्रयोग लोक कल्याण के लिए कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं चेताना चाहता हूँ कि अगर आप लोक कल्याण के लिए निकल चुके हो तो ये याद रखना कि जिसका भी कष्ट काटोगे उसका आधा भोग आपको देना पड़ेगा, उसका आधा भार आपके ऊपर आएगा, जिसका भी कष्ट आप काटोगे। तो इसलिए पहले खुद को इतना जपी तपी बना लेना कि पहले अपने लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा तो जाप करते हो रोज, कम से कम रोजाना 1 घंटा अपने लिए जाप करना, फिर उसके बाद लोगों के लिए जाप करना, लोगों के नाम का विनियोग करना। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। मेरे ख्याल से मैंने जितना बताना था वो बता दिया। आपका कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से जुड़ी बहुत सूक्ष्म जानकारियाँ मैं उस ग्रुप में दूंगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप मंथली फीस जो जितनी भी इन्होंने बोली है वो आप पे कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ प्रीमियम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे प्रीमियम कंटेंट डालूंगा जो सिर्फ मेंबरों को ही दिखाई देगी। मेंबर का मतलब क्या होता है, मुझे पता चल जाएगा कि लॉयल सब्सक्राइबर कौन है, मेरे लॉयल मेंबर्स कौन है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसे नहीं दे रहे वो लॉयल नहीं है, यहाँ पर ये बात नहीं है। पर क्या होता है कि अगर बिना कीमत दिए कुछ मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। ये बात बहुत सारे साधकों में देखी गई है। आप अगर कुछ फीस पे करोगे, कुछ पैसे देकर वो चीज़ सीखोगे तो आपको सीरियस रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपने पैसे दिए हैं। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।